हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज लेके आई हूँ एकदम अलग सी वीडियो। हमेशा मेरे कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसी शेयरिंग होती है जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होती है। अगर कुछ ऐसा मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों तक एक हिडन मैसेज पहुँचाऊँ, जिससे आप लोग मोटिवेट हो। अगर आप लोगों को कभी कुछ करने का मन नहीं है तो आप लोग वीडियो देखने के बाद, मोटिवेट होने के बाद आप उस चीज़ को करने लग जाओ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपनी वीडियोज़ के थ्रू अपनी मेमोरी को तो बना ही रही हूँ, लेकिन साथ में मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी मुझसे कनेक्टेड हैं, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, वो सारे लोग कुछ ना कुछ सीखें। अगर सीख नहीं सकते हैं तो एक कन्वर्सेशन हमारे बीच हो जाए, चैटिंग के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। मैं अपने दिल की बात आप लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू बता देती हूँ, आप लोग अपनी बातें कमेंट के थ्रू बता देते हैं। तो ये हमारा सिलसिला कई सालों से चल रहा है। आई थिंक अब मुझे जो है 4.5 साल हो गए हैं। अगस्त में मुझे 5 साल हो जाएंगे मेरा चैनल ओपन किए, और बहुत तरह के लोग जुड़े हैं। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी भी कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे दिल से अपना मानते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो दिल को छू जाते हैं कि दीदी आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने ये चीज़ की, दीदी आपकी वीडियो से मुझे ये बात पता चली। मेरा चैनल मैंने किस उद्देश्य से बनाया था, वो कहाँ चला गया, मैं अब उस पर क्या प्रेजेंट करती हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमेशा से मेरे शुरू के जो वीडियोस थे, तो पहले मैंने पैंडेमिक के बाद मुझे ये पता चला था कि भाई कुछ ना कुछ महिलाएं कर रही हैं तो चलो मैं भी करती हूँ। बहुत सारे चैनल्स को मैं फॉलो करती थी। लोग रेसिपी बनाते थे, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा था, घर में ही लोग लकड़ी के चूल्हे, ईंट रख रख के चूल्हे बना रहे थे और उस पर कुकिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोग अपने बचपन को याद कर रहे थे, गाँव वाली फीलिंग ले रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई कहीं जा नहीं सकता था। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि भाई कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर की जिम्मेदारियाँ, और साथ में आप अपना मन कैसे बहलाएंगे। तो मैं बहुत वीडियोस देखा करती थी, मेकअप वीडियो देखती थी, रेसिपीज़ देखती थी, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखती थी। और जब ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती थी तब भी मेरी एक आदत शुरू से है। जब से मेरे पास कैमरा वाला मोबाइल आया था, मैं चीज़ों को कैप्चर करने लग गई, मैं मेमोरीज़ को कैप्चर करने लग गई। कोई ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे घर के हर एक मेंबर को मालूम है कि फ़लाने की चीज़ इसके पास ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इसने कैच किया होगा, कैप्चर किया होगा, इसने संजो के रखा होगा। और ऐसा सच में होता है। तो ये मेरी एक आदत थी जिसे मैंने पैशन बनाया, जिसे मैंने अपना शौक़ बनाया, और मैं इसे यूट्यूब पर लेकर आई हूँ। अपने बेटे के साथ बिताए हुए कुछ पलों को मैं कैप्चर करने लग गई, और उसे एक छोटू सा 5 मिनट का व्लॉग बनाकर, व्लॉग का नाम देकर मैं जो है यूट्यूब पे डालने लगी। उस समय उत्कर्ष जो है 4 साल के थे जब मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की हैं। तो बच्चे को मैं कैसे मंत्र वगैरह सिखाती थी, बहुत सारी चीज़ें, क्या एक्टिविटी मैं उसके साथ कराती थी। सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे कैसे उसे हैंडल किया है, वो किस मेंटल फेज से गुजर रहा था, वो अलोन फील करने लग गया था, बहुत बुझा बुझा रहने लग गया था। तो वो सारा फ्रेज़ मैंने रिकॉर्ड कर करके उसके साथ जो भी एक्टिविटी की, वो सारा सब कुछ यूट्यूब पे डाला। तो मेरा एक मोटिव ये भी था कि और भी लोग जो है जैसे बाकी लोगों के ब्लॉग को देखते हैं, मेरे ब्लॉग को भी देखेंगे, मुझसे भी कुछ सीखेंगे। लेकिन उस समय इतने लोग नहीं जुड़े थे मेरे चैनल से। मैं कंटेंट बनाती गई, ब्लॉग बनाती गई, डालती गई, और खुद ही उसे देख देख के मैं बहुत खुश होती थी। मैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी मम्मी पापा, भाई भाभी, सब लोग देखते थे कि हाँ चलो ये कर रही है, इसने आज बच्चे को ये सिखाया। और इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत मोटिवेट होते थे कि वो अपने बच्चों को कैसे गाइड करें। हम सबके बच्चे जो है थोड़ा एक एक 2-2 साल का अंतर ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका वो पॉजिटिव व्यू दिखाई देता था कि चलो मेरा जो मैंने वीडियो बनाया उससे मेरे मम्मी पापा को मेरे रहन सहन का ढंग पता चला, मैं बच्चे को कैसे टीच करती हूँ वो पता चला, उनका नाती कैसे एक्टिव हो रहा है, क्या क्या सीख रहा है, वो सब कुछ उन लोगों को पता चल रहा है, और समहाउ मेरे भाई भतीजे कुछ उससे सीख रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं मन में बड़ा संतोष था। मेरी गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन फिर वही है, मैंने एक जो रेमेडी की थी, होम रेमेडी अपने टाइफाइड के लिए, रैंडमली बातें करते करते मैंने उसे भी रिकॉर्ड किया और डाल दिया। वहाँ से मेरे चैनल को एक ड्रास्टिक चेंज मिला, क्योंकि मैं तब ये समझती थी, मैं इस कुंठा में थी कि मैं ही सबसे ज़्यादा बीमार हूँ। मुझसे ज़्यादा बीमार इस धरती पे कोई नहीं है। दुनिया की हर तरह की कमज़ोरी मुझे है। छोटा बच्चा होते हुए भी मैं उसके साथ टाइम ठीक से स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, घर का कोई काम प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, हस्बैंड को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बॉडी इतनी वीक हो गई है, हर चीज़ में चिड़चिड़ होती है, हर चीज़ में मेरा मन बुझा रहता है। मतलब मैं बहुत निकृष्ट टाइप का अपने आप को सोचने लग गई थी। और जब मैंने वो रेमेडी यूज़ की तो 15 दिन के अंदर बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आने लग गई थी, क्योंकि अंदर से आपको एनर्जी मिल रही थी। मैंने उसे यूट्यूब पे शेयर किया। उसके बाद मुझे पता चला कि केवल मैं ही नहीं, 90% लोग बीमार हैं, मुझसे भी बदतर कंडीशन में हैं। मैं तो भी एक बच्चे की माँ हूँ, ऐसे कई सारी लड़कियाँ हैं जो अभी मुश्किल से 14 साल की हैं, और वो अपने आप को बोलती हैं कि दीदी हमारा मन करता है हम आत्महत्या कर लें। ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे तक आने लगे कि मुझे ना चक्कर आने लग गया। मुझे लगा ओ गॉड, ये क्या हो रहा है। कई लोगों ने मुझे अपने डॉक्टर की दास्तान लिख के पूरी पूरी भेजी। मैंने मेल आईडी दिया, लोगों ने उस पर मुझे मेल किया। मैंने मेल आईडी यूज़ किया था कि मुझे ये पता था कि लोग कोलैबोरेशन के लिए कॉन्टैक्ट करने के लिए मेल आईडी देना ज़रूरी होता है। तो उस समय मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, मैंने बस इसी उससे मेल डाल दिया। बट लोगों ने जब उस पर मेल करना शुरू किया तब मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई। मैंने जो जो चीज़ें उस टाइम पे यूज़ की थी वो सब की, वो सारी वीडियोस मेरी वायरल गई।
तो मेरा थोड़ा-सा ना ध्यान इस तरफ भी चला गया। मैं जो एक मेमोरी को क्रिएट कर रही थी अपने यूट्यूब चैनल पे, एक्चुअली आई एम नॉट कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ मेमोरी क्रिएटर। मैं मेमोरीज़ को संजो के रखती हूँ और फिर बैक अगर मैं 4 ईयर 5 ईयर बैक अपने वीडियोज़ को खुद देखती हूँ, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं अपने खुद के वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ और देखती रहूँगी, क्योंकि उसमें मुझे मैं नज़र आती हूँ। मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपनी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो समहाउ मैं इन सब चीज़ों को बहुत एन्जॉय करती थी। आज की डेट में अगर मैं अपने पुराने वीडियोज़ देखती हूँ तो मैं उत्कर्ष की उस छोटी-छोटी बातों को बहुत मिस करती हूँ। वो क्यूट सा साउंड, वो स्माइल, वो सब कुछ मैं बहुत मिस करती हूँ। तो टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि हम उसे जो है वापस नहीं ला सकते हैं, पकड़ के नहीं रख सकते हैं। और आज की डेट में हमारी जो दिनचर्या है, लोग हर चीज़ डिजिटली सेव करना चाहते हैं। आप किसी शादी में चले जाओ, आप किसी फंक्शन में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आप देखोगे कि लोग आंखों से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जगह फटफट मोबाइल में उसे कैच कर रहे होते हैं, मेमोरीज बना रहे होते हैं। उनको उस मोमेंट को कैद कर लेना होता है, बजाय इसके कि वो उस समय वहाँ पे एंजॉय करें। लोग राउंड ले लेके केवल मैम उसको मोबाइल में कैप्चर कर रहे होते हैं, वीडियोस को कैप्चर कर रहे होते हैं। मैं भी यही काम करती हूँ। आज की डेट में वो सारी वीडियोस देखती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटली अपना एक एल्बम बना रहे हैं और उसे कैद कर रहे हैं। कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा, किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बाहर पढ़ने चला जाएगा, तो क्या करूँगी मैं? यही सारी चीज़ें देखूंगी। तो मेरा उद्देश्य पहले यही था, अपनी मेमोरीज़ को जो है क्रिएट करना, संजोना, साथ में मैं बच्चे को क्या कैसे ट्रीट कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा इस उम्र में अच्छी चीज़ें सीख लेता है तो वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहती है। जो चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी, वो चीज़ें मैंने अपने बच्चे को सिखाई, बस सिखाने का तरीका थोड़ा अलग था। पेरेंट्स हमारे दूसरे तरीके से सिखाते थे, आज की जनरेशन के हिसाब से मैं आज अपने बच्चे को सिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अंकिता ये क्या बात लेके बैठ गई, क्यों लेके बैठ गई, किसने पूछा उससे? अरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे पिंच लोग कर देते हैं बातों को कि आपके वीडियोस तो चलते ही नहीं है, कौन देखता है आपकी वीडियो को? तो देखो, कोई देखे ना देखे, पहले भी जब मैंने चैनल ओपन किया था कोई नहीं देखता था। आज की डेट में भी अगर कोई नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं, कल देखेगा। जब किसी को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब कोई किसी डिजीज़ से गुजरता है, तो वो उसे सबसे पहले गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करता है। जिस टाइम पे मैं टाइफाइड से सफ़र कर रही थी, 7 साल हो गए लगातार मैंने सफ़र किया है। फिर मैंने मोबाइल पे सर्च करना शुरू किया तो मुझे रेमेडी मिली। फिर मैंने बुक्स भी मंगाई, उससे मैंने रेमेडी ढूंढी, वो सारा सब कुछ किया। आज की डेट में जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, ये सब्सक्राइबर केवल और केवल मेरी बीमारी वाली जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनके हैं। उसमें से 50% लोगों का रिप्लाई आता है कि हम ठीक हो गए हैं, या किसी को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो तुरंत बार बार मुझसे कनेक्ट करता है। तो समहाउ आज अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो रातों रात 1 मिलियन 2 मिलियन उस पर व्यूज़ आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। और मैं इस उद्देश्य से बनाती भी नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य होता है खुद की मेमोरी को सेव करना। आज मैं जैसी दिख रही हूँ, कल हो सकता है ऐसी नहीं होंगी, हो सकता है कि मैं किसी चीज़ से गुजर रही हूँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा मुरझा जाऊँ, हो सकता है लाइफ की कोई टेंशन मुझे घेर ले। तो उस टाइम पर मैं जब अपनी वीडियो को देखूँगी तो मैं एक पॉजिटिव वेव से भर जाऊँगी, पॉजिटिविटी आएगी मेरे चारों ओर कि अच्छा मैं पहले ऐसे करती थी तो चलो फिर से वैसे ही करते हैं। समय के साथ व्यक्ति बदलता है, व्यवहार बदलता है, सोच बदलती है, सभी कुछ बदलता है। तो हमें भी बदलना ही पड़ता है। हर एक चीज़ का सामना करने का सबका फंडा अलग अलग होता है। मेरे फंडे जो हैं शुरू से जो चले आ रहे हैं वो चले आ रहे हैं। एक तो मैं सबसे ज़्यादा ना शुरू से बहुत केयरलेस हूँ, जल्दी किसी की बातें सुनती ही नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करती हूँ, सबसे ज़्यादा दुनिया में। मैं घर परिवार सबकी सेवा करना, बच्चे का ख्याल रखना, सब कुछ सेकेंडरी उस पर आता है, फर्स्ट मैं खुद हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं खुद अपने लिए अपने पैरों पर खड़ी रहूँगी तभी तो मैं दूसरों के लिए दौड़ूंगी। जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ तो मैं दूसरे के लिए क्या ही करूँगी। और मैं बेचारी बन के नहीं रहना चाहती। तो ये जो वीडियो मैंने आज शूट किया, ये इसलिए किया कि देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके चले जाते हैं कि जिसको देखो वो यूट्यूबर बन रहा है, जिसको देखो उसको वीडियो बनाना है, जिसको देखो। तो भैया एक बात बता दूं कि आप यूट्यूब पे नहीं हो तो भी आप कंटेंट बना रहे हो, उसे कहीं ना कहीं अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, और आजकल व्हाट्सअप ग्रुपिंग शुरू हो गई तो व्हाट्सअप पे आप उसको शेयर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने मेमोरी बनाई है और आप चाहते हो कि आपसे जुड़े लोग उसको देखें, आपकी सराहना करें, वो भी इंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो पल उस टाइम पे जिया है आप उसे बार बार फ्यूचर में रिपीट कर करके जी सकें। वही उद्देश्य मेरा भी है। बस मैं थोड़ा सा उसमें अपना एम और जोड़ देती हूँ कि मेरी वीडियो से अगर कोई कुछ सीख सकता है। मैंने इधर बीच लगातार अपने एक्सरसाइज के वीडियोस डाले। एक्सरसाइज मैं पहले भी करती थी, मैं शुरू से करती हूँ, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर ऑपरेशन मेरे भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी बॉडी में, तो मेरे लिए ज़रूरी था। मैं समय समय पर जब कुछ होता है तो मैं उसी चीज़ की पर्टिकुलर ज़्यादा करने लग जाती हूँ। बट शेयर मैंने अब किया, और उस वीडियो को देख के, उन सारी वीडियोज़ को देख के कितनी सारी मम्मियाँ मोटिवेट हुई हैं, कितनी सारी मम्मियों को एक दिशा मिली है।
सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, जब आपकी कोई सराहना करता है, दूसरा कोई ये बोल देता है कि आपने जिस तरीके से बताया इस तरीके से कोई नहीं बताता है, अब हम भी ट्राई करेंगे। तो चलो, मैंने अगर किया, मेरी वीडियो देख के 2 लोग भी उस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव थिंग है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट है ना। मिलियन लोग उस चीज़ को देखें, क्लिक करें और भाग जाएँ, कोई इस चीज़ को फॉलो ना करे, कोई कमेंट ना करे, कोई दिल से ना जुड़े, वो मेरे लिए तो वेस्ट है, वो किसी के लिए भी वेस्ट है। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेमोरीज़ को क्रिएट करना, संजोना, उनको फ्यूचर के लिए सेव करना, और आजकल डिजिटल सोशल मीडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जो चीज़ हमने अपलोड कर दी है, अकारण वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, मैं उसको 10 साल बाद भी देख सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। मैं जब 50 साल की हो जाऊँगी तब भी मैं उसे एंजॉय कर सकती हूँ, है ना। लेकिन मेरे पास बहुत सारे डिवाइस हैं जिन पे मैं ट्रांसफ़र कर करके वीडियोज़ को रखती हूँ, सब चीज़ों को रखती हूँ। बट अगर मैं आज की डेट में अगर 25 साल पहले का वीडियो प्ले करती हूँ ना, तो बीच बीच में वो बिच 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 करके ब्लर होने लग जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। दूसरा, मैंने उस टाइम जिस डिवाइस से उसको रिकॉर्ड किया था, आज की डेट में जब उसे प्ले कर रही हूँ तो वो क्वालिटी मिसमैच हो जा रही है उसकी आपस में, कि आपका डिवाइस हाई क्वालिटी का है, वो लोअर क्वालिटी की है। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैंने प्रॉब्लम नोट की। तो मुझे ये लगा कि अभी तो मेरे 5 साल हुए हैं, 5 साल पुराना वीडियो भी मैं एज इट इज़ देख पा रही हूँ यूट्यूब पे, और आफ्टर 5 ईयर में फिर से वापस उसको वैसे का वैसे देखूंगी या देखने वाली हूँ। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। वीडियो बनाने का उद्देश्य 1 मिलियन व्यूज़ को क्रिएट करना नहीं है, 1 मिलियन लोगों की वाहवाही लूटना नहीं है। मेरी वीडियो से अगर 2 लोगों को या 1 लोगों को भी फ़ायदा मिलता है, मोटिवेट होते हैं, बस उद्देश्य यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये तो मेरा चैनल है, मैं इसे फ्यूचर में खुद देखने वाली हूँ। मैं आज की डेट में भी जब अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ तो साथ के साथ उसे वॉच करती हूँ, दिन भर में 2-3 बार वॉच करती हूँ। कभी कुछ उसमें बहुत अच्छा मुझे खुद भी लगता है, कभी उसमें कुछ कमी नज़र आती है तो उसे अगले वाले वीडियो में ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो सीखना भी एक उद्देश्य है, लर्निंग। आखिर मैं अगर यूट्यूब नाम की चिड़िया को जानती हूँ तो क्यों जानती हूँ? क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ सर्च की है और उस चीज़ को जब मैंने नहीं पाया तो मुझे भी बड़ी निराशा हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पर सही शॉर्ट प्रैक्टिकली और ऑथेंटिक उन लोगों को कहीं रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर मैंने किसी चीज़ को भोगा है और अगर मैं उसको अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ और उससे किसी का भला हो जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? दूसरी चीज़ कि यूट्यूब एक गुरु की तरह भी है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है ना। हर एक चीज़ का मतलब पैसा नहीं होता है। पैसा बहुत सारा देखा मैंने पैंडेमिक के टाइम, किसी के कुछ काम नहीं आया। लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए किस साधन को चुना, है ना। तो फिर मैंने इसे जो है अपना पैशन बना लिया, मैंने इसे अपना एक उद्देश्य बना लिया। मैं अपने वीडियोस को खुद बहुत एंजॉय करती हूँ और मेमोरीज क्रिएट करती हूँ। आज की डेट में उत्कर्ष बहुत घंटों मेरे मुझसे दूर रहता है, तो मुझे उसकी बहुत बार याद आती है। तो फ़ोटोज़ नहीं देखती हूँ मैं, उसके वो वॉइस सुनती हूँ जो पहले वो मुझसे बोला करता था, मेरे अराउंड होता है। जब भी कभी उसका कॉल आता है तो मैं उसकी कॉल को रिकॉर्ड करती हूँ। उसका कॉल आता है अपने पापा के मोबाइल से, कभी लेट हो रहा है स्कूल से आने में, कभी जाम में फंस गया तो वो फ़ोन कर देता है कि मम्मा आप खाना खा लेना। मैं जानबूझ के उससे फ़ोन पे ज़्यादा देर बात करती हूँ ताकि मैं उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैं बहुत बार ये सब चीज़ें सुनती हूँ। तो एज़ अ मदर मेरा उद्देश्य कुछ और है, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मेरा उद्देश्य कुछ और है, और एक हाउसवाइफ़ के रूप में, एक वुमन के रूप में खुद का मेकअप करती हूँ, खुद को देखती हूँ, खुद अच्छे से रहती हूँ, आप लोगों के सामने हमेशा प्रेजेंटेबल बनकर आती हूँ, ताकि आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हों, अपने आप से प्यार करना सीखें, एंजॉय करना सीखें। अगर हमें एक कमरे में भी रहना पड़ जाए, बस हमारे साथ मोबाइल और कैमरा हो, तो हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें सीखें। तो यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी कोशिश है। तो ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, और जिन लोगों के मन में ये बात आती है कि अरे यार, ये अंकिता दीदी का चैनल को क्या हो गया है, पहले तो बहुत अच्छा चलता था, अब इनको कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, तो उनको मैं ये बता दूं कि कोई सुने ना सुने, मैं बहुत सुनती हूँ अपने आप को, और जो कुछ थोड़े बहुत लोग चंदा से सुनते हैं और वो कमेंट करते हैं, वही बहुत है मेरे लिए। तो अपने आप से प्यार करिए, अपने लिए वीडियोज़ बनाइए। अगर आप अपने वीडियोज़ को एंजॉय करेंगे, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो बाकी लोग भी आपकी चीज़ों को ज़रूर एंजॉय करेंगे और ज़रूर मोटिवेट होंगे, ज़रूर आपको प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। तो वीडियो को एंड कर ले रही हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं, आज तो पूरा दिल खोल के रख दिया है मैंने अपना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और कमेंट डाउन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको थोड़ी कम लगी कि नहीं अंकिता ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सब चीज़ें जो है शेयर करते हैं कमेंट के थ्रू, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय। और हाँ, अपने आप से बहुत प्यार कीजिएगा।